हम रोल पर हैं, ठीक है। आपने रोल किया कभी? रोल बोले तो नहीं किया। हमें जस्ट आस्किंग यार, हमने कहा हम रोल पर हैं तो मैंने कहा आपने रोल किया है कभी? नहीं किया। आई एम अ ठीक टीटोटलर एक्चुअली। है, जेन्युइनली हाँ, यू नेवर हैड अल्कोहल कभी भी? कभी बचपन नहीं बचपन में तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं नॉट इवन ऐसा सिगरेट और नहीं एनीथिंग? नहीं नहीं सिगरेट एक दो बार, वैसे वो जब वो 14-15 साल वाली उम्र एक बार आई थी। दोस्त यार खड़े होते थे, एक पफ हाँ, ले ली। वो एक कर नहीं यार, ले तुमने वाला। फिर तो तुम फिर अच्छा अच्छा है, तुम टीचर बन गए। हाँ वही। अच्छा, जस्ट ठीक टेल है। मी वन थिंग, हाँ इंग्लिश वाले सर, हाँ। ये नाम कहाँ से पड़ा? बेसिकली मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा था ना, तो ऐसा था कि 7वीं 8वीं बच्चों को मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था उस टाइम पे। हाउएवर आई एम अ प्राइमरी टीचर। तो जब ऐसे ना कॉरिडोर से निकल रहा था, तो बच्चे ने किसी ने देख लिया तो चिल्लाने लगा, अरे चुप हो जाओ, इंग्लिश वाले सर आ रहे हैं, इंग्लिश वाले। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, एक एसोसिएशन हो गया कि यार ये बच्चे मुझे इस चीज़ से जानते हैं। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड यूजिंग दिस टर्म। हाउएवर आई टीच 4 सब्जेक्ट्स, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ्स। लेकिन फिर वो एक चीज़ टिक हो गई कि भाई बच्चे आपको इस नाम से जानते हैं, तो वो था। बट थैंकफुल उन्होंने ये नहीं कहा लंबे बाल वाले सर आ रहे हैं। मैं बोलने वाला था कि या यू हैव अ डिफरेंट पर्सनालिटी एज अ टीचर, मतलब इट डजंट गो विद अ टीचर्स पर्सनालिटी। आई बिलीव बहुत स्टेरियोटाइप कर दिया है हमने एक टीचर की इमेज को। इट्स लाइक कि ठीक है वो चप्पल पहन ले, झोला पहन ले तो शायद ज़्यादा अच्छा टीचर लगता है। मतलब वो एक 90s में हमने सबने मूवीज़ में जैसा देखा है ना, तो उससे एक वो स्टेरियोटिपिकल इमेज होगी। एक बार पता है मेरी कंप्लेंट हुई थी कि क्या टीचर को, मेरे 2015 से लंबे बाल हैं, तो क्या उसने जिसने कंप्लेंट करी लिखा, हिंदी में लिखा, मेरे को आज भी याद है, कि क्या टीचर को ऐसी वेशभूषा शोभित करती है और ऐसा पहन के आना चाहिए। तो फिर ऐसी बात हुई, इंक्वायरी वगैरह आई, तो ऑफिसर्स आए थे, तो इंस्पेक्शन पे आए थे, तो ये मुद्दा भी उठा कि इनके अगेंस्ट ये कंप्लेन आई हुई है कि इनके लंबे बाल हैं और ये टी शर्ट्स में आते हैं, ये वो करके। तो फिर मैडम ने कहा, वो मेरे को बड़े अच्छे ऑफिसर लगी, साउथ इंडियन थी, कहते यार कोई यूएस यूरोप से टीचर आ जाता, वो कानों में बालियाँ होती, टैटूज़ होते जैसे आपके हैं, हम सब उनके पीछे लग लेते, अब भाई बड़ा मॉडर्न टीचर है, बड़े मॉडर्न ख्यालात के लोग हैं। अब अपना एक कोई लड़का कर रहा है तो उसके पैर काटने पे लगे हुए हैं कि तुम ऐसे बाल लंबे क्यों कर रहे हो, या फिर टी शर्ट्स या जो भी जिम वगैरह XYZ जो भी है। तो वो एक चीज़ मैंने वहाँ देखी थी, ये था। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, इट लुक्स गुड कि आप टीचर हो, ठीक है, बट एक सरकारी स्कूल में, मतलब दिस साउंड्स लिटिल क्लीशे, बहुत गंदा भी साउंड करता है, मेरे को ऐसे बोलते हुए भी गंदा लग रहा है, बट क्यों गंदा लग रहा है आपको? क्योंकि ना मैं बता रहा हूँ हमारे, हाँ, मुझे ना ये रीज़न नहीं पता चला कि हम सरकारी स्कूल को ना वो इज्जत दे ही नहीं पा रहे वर्सेस प्राइवेट स्कूल्स। उसका फिर से वही है यार, पता है देखो, मैं 2001 या 2 से ना, अपनी, मेरी मम्मी भी टीचर हैं तो उनके स्कूल जा रहा हूँ, और मैंने अपनी मम्मी को, अपने चाचा को, वो भी एक टीचर हैं, मतलब मेरे घर में 13-14 लोग टीचर्स हैं, तो मैंने ना बहुत सारे अपने फैमिली में ही देखा। सबसे पहले जो भैया आपका जब बचपन आप देख रहे होते हो, तो मैंने कभी भी अपने घर में वो चीज़ें नहीं देखी जो टीवी पे हम देखते थे। मटर छील रही हैं बैठ के मैडमें, वो स्वेटर बुन रही हैं, फोन पे लगी हुई हैं, टेलीफोन पे उस टाइम के M10 मैंने नहीं देखी भाई, ठीक है। और आई कम फ्रॉम अ गुड फैमिली, तो मुझे बड़ा वियर्ड लगता है कि लोगों को ये परसेप्शन कैसे हो गया। हो सकता है 70-80-90 के दशक में कहीं किसी गांव देहात के स्कूलों में होता हो, बट मैंने अपनी नियर बाय विसिनिटी में नहीं देखी ये चीज़ें कि भाई टीचर्स ऐसे दिखते हैं या फिर वो ऐसे काम करते हैं। तो उस वजह से एक थोड़ा सा हमारी रेपुटेशन डाउन हो गई है, जो ऑनलाइन, मतलब उस टाइम पे नाटकों में, ड्रामाज में वो एक इमेज जो दिखाई गई, वो जो बनाया गया एक्स्ट्रा। इसका ना एक सिंपल सा देखो, मेरे को दिलजीत का एक एग्जांपल याद आता है, कहता है मुझे ना बड़ा गुस्सा आता है बॉलीवुड पे, कहते क्यों क्यों, कहता है यार हम पूरा पंजाब सरदार है, सब है, मैं हाँ, कहता पता नहीं बॉलीवुड वाले क्यों हमें वो बल्ले बल्ले वाले सरदारी दिखाते हैं। यू एग्री विद दिस और नॉट? कि यार आपने एक स्टेरियोटिपिकल इमेज बना दी, तो सेम गोज विद दिस प्रोफेशन की एक स्टेरियोटिपिकल इमेज मुझे ऐसा लगता है कि वो बना दी गई है, और खासतौर से सरकारी वालों की, कि भाई ये कुछ करते वरते हैं नहीं, बच्चे घेर के बैठाते हैं और बस वो जो भी है। एंड देखो हर जगह अच्छे बुरे लोग हर जगह है भाई, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा, हाँ, शोशा है कि भाई ऐसे होते हैं, बट ऐसा है नहीं, इतना नहीं है, और आज तो बिल्कुल भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को ऐसा लगता है ब्रो। आपके हिसाब से आजकल गवर्नमेंट स्कूल्स कैसे हैं दिल्ली में? बहुत बढ़िया, दिल्ली के तो बहुत बढ़िया भाई। देखो कोई अब एक वो है कि कोई एक
गलत एग्जाम्पल निकल जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट 99% स्कूल्स बहुत सही रन कर रहे हैं, एक सिस्टम पे चल रहे हैं जहाँ पर हर एक तरीके के एक सिस्टम बनाया गया है कि किसका क्या काम है, किसको कैसे काम करना है। और ये तो खैर आपने भी देखा होगा पिछले 10-15 साल में जो स्कूल की एक वो बड़ी शेडी या शैबी सी इमेज थी, वो इमेज भी मेकओवर हो चुका है। बिल्डिंग्स अच्छी हो गई हैं, दिखने में भी सुंदर है, वैसे भी फंक्शनल है। जैसे मुझे याद है जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था अर्ली 2009 और 11 के आसपास, जब हम टीचिंग प्रैक्टिस पे जाते थे एक महीने के लिए स्कूलों में, तो छोटा सा एग्जांपल दूंगा कैसे मेकओवर मुझे दिखता है कि पहले क्या होता था ना, लोहे के गेट लगे होते थे आयरन, तो उन पे जंग लगा हुआ है, पेंट उतर रहा है, बहुत छोटा एग्जांपल है। अब कट टू 2024, 25, 26, अब क्या हो गया है, स्टील के गेट्स है, चमचमाते हुए गेट्स हैं, ठीक है। तो मतलब एक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखता है कि हाँ भाई सुंदर है चीजें। सेम गोज इन द क्लासरूम, सेम गोज विद द विंडोज, विद द पैनल। पहले यार बहुत पहले जब मैं मम्मी के स्कूल जाता था तो एक वो बल्ब होता था, ट्यूबलाइट भी नहीं होती थी उस टाइम पे, ठीक है, ऐसा ऐसा स्कूल थे। और अब आप देखो तो फिलिप्स की वो वॉल सीलिंग वाली बड़ी वाली लाइटें लगी हुई हैं, 2x2 वाली, 4-4 लाइटें एक क्लासरूम में, 4-4 ट्यूबलाइट्स हैं। तो आप देखते हो कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एक बढ़िया मेकओवर हो चुका है स्कूल्स का, और मज़ा आता है, मुझे तो मज़ा आता है।